बांग्लादेश के अगेंस्ट अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पहले दो T20 इंटरनेशनल्स हारने के बाद सीरीज से बाहर हो गई है। मतलब सीरीज बांग्लादेश ने जीत ली है 2-0 से। द माइंड बॉगलिंग सिचुएशन इज क्या आप अफगानिस्तान का ना प्रॉब्लम क्या चल रहा है वो ज़रा समझें। अफगानिस्तान 2 ओवरों में 19 डिफेंड कर रहे हैं। आज के मैच की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, इससे ना आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि 2024 के वर्ल्ड T20 की सेमीफाइनलिस्ट टीम अफगानिस्तान ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रगल क्यों करती हुई नज़र आ रही है। एशिया कप में भी वो नहीं कुछ कर सके इन टर्म्स ऑफ गेटिंग टू सुपर 4, जबकि काफ़ी लोग थे कि अफगानिस्तान विल मेक इट टू सुपर 4 इंक्लूडिंग मी, बट खैर आपको 12 गेंदों के ऊपर 19 रन डिफेंड करने हैं। आप नूर को गेंद देते हैं। अच्छा, नूर इज़ अ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, ब्रिलियंट बॉलर, वेरिएशंस कमाल की करता है, बड़ा कॉन्फिडेंट लड़का है, यंग है, दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स में उसका नाम आता है। और वो सर उस ओवर में 17 रन खा कर जाता है। कैसे? मतलब ये माइजर है एक नंबर का, ये नहीं रन देता लेकिन वो 17 रन खा कर जा रहा है। उसमें भी पहली गेंद के ऊपर चले जी नूरुल ने आपको छक्का मार दिया, गुड इनफ। ये नूर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ही इज़ अ हार्ड हिटर। अब बांग्लादेश की टीम में ये जो नीचे आती है ना कुछ लड़के, दे आर रियली गुड, ठीक है। नूर इज़ वन ऑफ देम, और नूर को वो खिलाते भी इसी वजह से हैं। ऊपर अगर है ना सैफ, नीचे नूर इज़ रियली गुड। अच्छा जी, नूर ने छक्का मार दिया, कोई नहीं, नूर ने सिंगल कर लिया, आपको 7 रन पड़ गए हैं। शोरिफुल आया है, शोरिफुल इज़ अ बॉलर। नूर हैड 4 balls टू बॉल एट शोरिफुल। टेक्निकली नूर को वो 4 गेंदें डॉट करनी चाहिए थी नूर पर, शोरिफुल पर, बट नूर ने क्या किया, वाइड दे दी, 3 रन उस पर बन गए। शोरिफुल से स्ट्रेट का चौका खा लिया, ठीक है, 7 रन ये बन गए। फिर उसके बाद एक मेरा ख्याल है कुछ डबल हुआ कि समथिंग या कुछ इस तरह, मिला के सर वो 17 रन, 10 रन आप समझे कि उसने शोरिफुल से खाए हैं। वाइड भी अगर कंसिडर कर लें शोरिफुल के अगेंस्ट वाइड, आई मीन लाइक सीरियसली, तो वो या तो इनकी एकदम से किस्मत ख़राब हो गई है अफ़गानिस्तान की, या समहाउ दी अदर इनका जो कम्बिनेशन है वो अपसेट हो गया है। इनकी कभी बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चल रही, टॉप ऑर्डर थोड़े से रन करता है, मिडल ऑर्डर के फेलियर सामने आ जाते हैं। बॉलिंग में राशिद खान है, लेकिन एक राशिद खान के ऊपर आप पूरा मैच नहीं डिपेंड कर सकते। पिछले मैच में भी राशिद खान ने 4 विकेट्स ली थी, ज़बरदस्त स्पेल कराया था। बैटिंग कोलैप्स किया था सर, बैटिंग कोलैप्स किया था पहले मैच में उसने बांग्लादेश का, फिर भी बांग्लादेश जीत गया। पिछले मैच में बांग्लादेश के ओपनर्स 109 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप मार गए, आप अंदाज़ा करें, 150 की विकेट है, पार स्कोर बन रहे हैं दोनों टीम्स की तरफ से, लेकिन अफ़गानिस्तान कुछ नहीं कर सका। बाकी सब जो हैं वो बस मार खा खू के निकल गए। बैटिंग के कोलैप्सेस अपनी जगह के ऊपर हैं। आज आप देखें 100 एंड मेरा ख्याल है कोई 109 रन्स के ऊपर ना, 109 थे आई थिंक सो, 4 आउट थे बांग्लादेश के, 107 109 समथिंग ना, और 130 से नीचे 8 आउट हो गए 4 ओवर्स में। 4 ओवर्स में तकरीबन कोई 25-26 रन देकर, राउंड ऑफ 20 के राउंड रन्स देकर अफगानिस्तान ने 4 विकेट्स लेकर मैच में वापस आ गए। इट वॉज प्रिटी मच एविडेंट कि ये जो अफगानिस्तान ने 147 किया ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाए ना 128-29 के ऊपर आपकी विकेट्स गिर जाए 8, आपके लिए मुश्किल हो जाता है। टू बी एग्जैक्ट 129 के ऊपर रिशद आउट हुआ है और ओवर था 17.5 और मैच जीता हुआ था अफगानिस्तान ने खुद ये मैच लूज़ किया है। और अफगानिस्तान की किस्मत चेक करें कि यार पहले बैटिंग आ रही है, पार स्कोर बना रहे हैं और मैच हार रहे हैं। ये उनका जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जब से वो खेल रहे हैं, जब से उनकी स्पिन जो है वो डोमिनेट करना शुरू हुई है कि भाई किसी भी ग्राउंड के ऊपर पहले बैटिंग करो, पार स्कोर बनाओ, स्पिनर्स की फौज छोड़ दो, वो जीतते चले आ रहे थे। इसी जिसे कहते हैं SOP के पीछे उन्होंने बाकी सबको भी मारा। ये 2023 के वर्ल्ड कप में भी, 2024 के वर्ल्ड T20 में भी बड़ी टीम्स को, इवन चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी SOP के तहत उन्होंने मारा। अब वो SOP इनकी काम ही नहीं कर रही। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, 147 रन किए, दे हैड अ गुड स्टार्ट। पावर प्ले इनका इतना अच्छा नहीं लगा, बट 30-35 का भी ठीक है। शारजा की विकेट के ऊपर उन्होंने
147 फॉर 8 किए हैं, शारजा की विकेट के ऊपर यही पार स्कोर है 150, वो विकेट ही ऐसी है। अटल 23 किए 19 गेंदों के ऊपर, इब्राहिम ज़ादरान ने 38 किए 37 बॉल्स के ऊपर, गुरबाज 30 किए 22 बॉल्स के ऊपर। गुड थिंग इज़ गुरबाज ने रन्स करने शुरू किए हैं, ये अफ़गानिस्तान के लिए ना इट्स अ गुड साइन, वरना गुरबाज पीछे मुसलसल फेल होता हुआ आ रहा था, लेकिन अब उसके बल्ले से ना रन्स आने शुरू हो गए हैं। अब वो वैसे बाई द वे आप भी वन डाउन रहा है सीरीज़ में भी, पीछे भी वो कुछ मैचेस में वन डाउन आया है यहाँ तक ठीक था। इवन के 72 फॉर 3 थे 11.1 ओवर्स में। आई फेल्ट कि शायद इनको ज़रा ज़्यादा रन्स करने चाहिए थे, बट कोई नहीं। दरवेश रसूली 14, वही उमर ज़ई ने 19 किए हैं 17 गेंदों के ऊपर, दैन मोहम्मद नबी 12 गेंदों के ऊपर। तो वो एक थोड़ा बहुत नीचे से फ्लेयर मिल गया नबी की इनिंग्स के हिसाब से, और सम ऑफ द अदर दे मैनेज टू मेक 147। आई फेल्ट कि इनको थोड़ा सा ज़रा जल्दी एक्सेलरेट कर लेना चाहिए था। 10 ओवर्स के बाद दे शुड हैव स्टार्टेड हिटिंग, बट इनकी विकटें जो है ऊपर नीचे गिरती गई हैं, और ऊपर से वो शोरिफुल ने इनको टॉप क्लास ओपनिंग स्पेल किया। वो 4 ओवरों में सिर्फ 13 रन देकर गया, उसने 1 विकेट ली। अच्छा, नसुम वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके गया, उसने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी। इस मैच में उसने 4 ओवर किए 25 रन दिए, 2 विकेटें भी ले गया। अच्छा, सैफुद्दीन 4 ओवरों में 22 रन, सैफ नहीं खेला जा रहा, अंदाज़ा करें आप। अच्छा, फेज़ 4 ओवरों में 40 रन, फेज़ को आज फिर भी बेहतर खेल गए हैं। पिछले मैच में फेज़ आपको पता ही है उसने कैसी बॉलिंग की है, इवन के डेथ ओवर्स में भी उसके रन्स निकाल लिए। रिशद 4 ओवर्स में 45 रन 2 विकेट्स, तो इन्होंने कंपैरेटिवली बहुत अच्छा खेला है फिज़ को और रिशद को, बट स्टिल आई बिलीव कि ये 10-15 रन और जोड़ सकते थे। अगर बेहतर बैटिंग मैनेजमेंट करती ना अफ़गानिस्तान की टीम तो 10-15 रन ये आराम से और जोड़ सकते थे, ये 160 क्रॉस कर जाते। आई फेल्ट कि इन्होंने ना वो जिसे कहते हैं कि जब आप उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, आपने 38 रन किए हो ना 37 बॉल्स के ऊपर, फिर आपको कम से कम 50 तो मारनी चाहिए यार। ये अब ज़ादरान आप देखें ना, ठीक ये इस विकेट के ऊपर दिस इज़ सेटल्ड नंबर ऑफ बॉल्स जो आपको सेटल कर देती हैं, और सेटल नंबर ऑफ रन्स। फॉर दैट मैटर मैं गुरबाज से भी ज़्यादा रन एक्सपेक्ट कर रहा था, इवन अटल से भी, बट वो वही थोड़े थोड़े करके जब आपको असल में अफ़गानिस्तान को ना टॉप ऑर्डर को पहले 3 को, अटल को, ज़ादरान को और गुरबाज को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उनका जो मिडल ऑर्डर है ना, इस टाइम दुनिया भर की क्रिकेट टीम्स में शायद सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल मिडल ऑर्डर जो है ना वो अफ़गानिस्तान का है या फिर पाकिस्तान का है। ये ऊपर नीचे ही हैं बस, इनके मिडल ऑर्डर पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये फंबल होते हैं, ये क्रम्बल कर जाते हैं। बांग्लादेश का भी मिडल ऑर्डर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वो फिर भी सम ऑफ द अदर मैनेज कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से मैनेज नहीं हो रहा और इसलिए उनके स्कोर्स नहीं बनते। अब आपने 147 रन किए हैं, 148 करना था, और आपने 24 के ऊपर आपने 3 आउट कर लिए थे, और 3 बड़ी विकेटें निकाली थी इन्होंने। तंजीद उमर ज़ई ने आउट किया, लेग साइड पे मारना चाह रहा था, बॉटम एज लगा, उठा दी। राशिद ने कैच पकड़ा, इट वाज अ गुड कैच। इमोन LBW बाय अजमतुल्लाह उमर ज़ई, बड़ा ज़बरदस्त बॉल था। इमोन ने रिव्यू लिया था, इमोन थॉट के जो इम्पैक्ट है वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है। इमोन को ये शक पड़ा कि इम्पैक्ट जो है ना वो विकेट से बाहर हुआ, और प्लस इमोन वॉज सर्टन कि ये लगा भी थोड़ा ऊंचा है, बट प्लम LBW था सर। बैट्समैन को तो हर दफ़ा यही लगता है। जैसे वो मैं सिराज को कोट करूँगा कि सिराज के बारे में कहा जाता है कि उधर गेंद पैड्स पर लगी नहीं, उधर सिराज हमेशा 100% कन्फर्म होता है कि ये पक्का LBW है, पक्का। तो इसी तरह इमोन को भी बस उसी तरह का चाका लगा। खैर, सैफ हसन 18 किए। सैफ अच्छा खासा बैटिंग कर रहा था यार। अच्छा, सैफ का ना मैंने एक और आज चीज़ नोट की, मुजीब को ही वॉज रीडिंग रियली वेल। वो पता नहीं क्या उसने किया, मुजीब के अगेंस्ट ही वो आउट हुआ है। कैसे ही वॉज रीडिंग रियली वेल, मुजीब ने इसको एक फ्लैटेड गेंद की, सैफ ने कुछ भी नहीं किया, सैफ ने गेंद को टिप्पा देने दिया और बिल्कुल सीधा उठा दिया। इट वॉज लाइक कि ही रेड हिज फिंगर्स कि ये गेंद पढ़ के अंदर आएगा, तो अंदर आएगा तो सीधा मारते हैं, पढ़ के बाहर जाता तो शायद इसको ऑफ स्टंप के ऊपर या ऑफ साइड के ऊपर कहीं ट्राई करता सैफ। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट गेंद था, बॉल पड़ा है ऑलरेडी, सैफ बैक फुट के ऊपर अपनी पोजीशन ले चुका था। उस बॉल पे बाउंड्री तो कोई नहीं लगी, बट सैफ ने रीड ठीक कर लिया था कि मुजीब का ये गेंद पढ़ के बाहर निकलेगा।
एंड अच्छा फिर एक पिकअप शॉट बड़ा ज़बरदस्त खेला यार छक्के के लिए। किसको खेला था, उमर ज़ई को, कि पता नहीं किसको, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त, इट वाज अ ब्यूटीफुल शॉट। ठीक है, 2 छक्के बड़े ज़बरदस्त मारे, एक चौका मारा, बड़ा अच्छा खेल रहा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन मुजीब ने उसको एक हल्का फ्लाइटेड गेंद फेंका आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जो कि पड़ के बाहर निकला। और सैफ का बड़ा अजीब सा शॉट था उसके ऊपर, आधा अधूरा सा, उस आई डोंट नो, ये नहीं पिक कर सका फिर वो शायद, तो वो अटल ने कैच पकड़ लिया, इट वॉज अ गुड कैच। तो 23 के ऊपर आपने 4 आउट कर लिए थे। फिर मिडल ऑर्डर में ना कुछ अच्छी इनिंग्स आई। 32 किए जाकिर ने, देन 33 किए शमीम ने। ये दोनों अच्छे खेल रहे थे, शमीम इन पर्टिकुलर। शमीम वॉज इन अ रियली रेड हॉट फॉर्म। यार शमीम बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है। मैंने उसका देखा आते साथ भैंस की आंख, उसने छक्का कट मारा। मैंने कहा भाई कौन सी विकेट के ऊपर खेल रहे हो आप, या आपने विकेट ही साइड पे कर दी है कि मैं तो हवा में मारूंगा। यार इतना ज़बरदस्त उसने पिकअप शॉट मारा राशिद खान को, आउटस्टैंडिंग शॉट था वो। 3 चौके मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं, 150 के स्ट्राइक रेट से उसने 33 किया है। इस विकेट के ऊपर 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना मीन समथिंग। और शमीम तो आपको याद होगा पाकिस्तान वाला मैच भी ही वॉज प्लेइंग रियली वेल, सुपर 4 का एशिया कप का मैच। बट खैर वो उसको नूर ने आउट किया और जाकिर अली की विकेट ले गया राशिद। अब यहाँ पर इनका बैटिंग कोलैप्स हुआ है। फिर नसुम उसने 10 किए, सैफुद्दीन उसने 4 किए, रिशद हुसैन उसने 2 किए। रिशद और सैफ तो एक ही ओवर में आउट हुए अजमतुल्लाह उमर ज़ई के। और यहाँ तक ना 8 आउट कर लिए थे 129। ठीक है, तो अभी आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं ना तो 29 17 18, हाँ 17, वही आखिरी 2 ओवरों में 17 रन चाहिए थे। और ये अफ़गानिस्तान बड़े आराम से सेव कर सकता था, बट आई डोंट नो, 19 रन सॉरी। एंड आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड कि नूर साहब जो हैं वो 17 रन खा के चले गए 19 में से, मैच से बाहर हो गए, सीरीज से बाहर हो गए। मुजीब 4 ओवर्स में 18 रन से 1 विकेट, बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है। ठीक है, देन अजमतुल्लाह उमर ज़ई, सॉरी मुजीब को जो स्ट्रेट शॉट पड़ा था दैट वाजंट अ 4/7, दैट वाज अ 6, वो फ्लैटेड था, मुझे याद आ गया वो मैंने उसका देखा तो मुझे याद आ गया वो छक्का था स्ट्रेट का। अच्छा, अजमतुल्लाह उमर ज़ई 3.1 ओवर्स 23 रन, 4 विकेटें ली हैं। राशिद को देखो 4 ओवर में 29 रन, 2 विकेट्स। नूर 4 ओवर्स में 40 रन। इसका मतलब है कि आप 17 निकालें ना इसमें से 40 में से, तो ये बनते हैं 27। तो 3 ओवरों में उसने 27 रन दिए हुए थे, नॉट दैट बैड। लास्ट ओवर उसे बेहतर करना चाहिए था, सॉरी 27 नहीं, 23 रन 3 ओवरों में, विच इज़ नॉट बैड। 7+ की कुछ इकॉनमी बनती है। आखिरी ओवर में बेड़ा गर्क करवा दिया। नबी भाई 3 ओवर्स में 32 रन, अ बिट एक्सपेंसिव। अहमद ज़ई 1 ओवर में 8 रन, नॉट दैट गुड, नॉट दैट गुड एट ऑल। बिल्कुल एंड पर आकर ना हार गई है अफ़गानिस्तान की टीम, और उनके कोलैप्सेस चल रहे हैं अभी भी। मे बी आई डोंट नो, इट वुड टेक देम टाइम अपनी बैटिंग, अपने मिडल ऑर्डर को सॉर्ट आउट करने में, अपने जिसे कहते हैं बॉलिंग को मज़ीद बेहतर करने में। दे नीड फास्ट बॉलर्स, लीथल फास्ट बॉलर्स, उनकी इंडक्शन ज़रूरी है। इट वुड टेक लीथल फास्ट बॉलर सम टाइम। दो कि ये उन्होंने आज ये जो लड़का खिलाया है अहमद ज़ई, उससे उन्होंने 1 ही ओवर किया है। आई वांटेड टू सी हिम बॉल मोर। वो पेस तो उसका मुझे 130-135 के ही लग रहा था, ज़्यादा नहीं, बट स्टिल उसको खिलाना चाहिए था। बट खैर, एक अनफॉर्चुनेट, वंस अगेन बांग्लादेश प्लेड रियली वेल। बांग्लादेश का ये ना, बांग्लादेश इज़ काइंड ऑफ अ टीम कि जो ना अपसेट कर जाती है, मतलब वो दे नो हाउ टू रिकवर। अब आप देखें ना 20-25 रन के ऊपर पावर प्ले में आपकी 3 विकेटें गिर गई हों। अफ़गानिस्तान ने पावर प्ले में 35 रन किए, उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। बांग्लादेश पर 37 फॉर 3, 37 रन, 3 विकेटें गिर गई। अच्छा, मिडल ओवर्स में इन्होंने, अफ़गानिस्तान ने 82 रन किए, उनकी 4 विकेटें गिरी। इन्होंने, बांग्लादेश ने 83 रन किए, इनकी 2 विकेट्स गिरी।
दोनों टीम्स ने फाइनल ओवर्स में 30 रन्स किए हैं और अफ़गानिस्तान की 1 विकेट गिरी है, इनकी 3 विकेटें गिरी हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के चौके और छक्के बराबर हैं, 10 चौके 10 छक्के। उधर अफ़गानिस्तान के 9 छक्के 7 चौके। अच्छा, डॉट परसेंटेज अफ़गानिस्तान की कम है 40%, इनकी तो डॉट बॉल परसेंटेज भी ज़्यादा 46%। तो अफ़गानिस्तान की ना एक तो थोड़ी सी किस्मत भी साथ नहीं दे रही, दूसरा उनके कम्बिनेशंस भी अभी उस तरीके से ना मैच विनिंग नहीं बन रहे जिस तरीके से उनके पिछले साल तक थे। पिछले साल तक दे वर इन अ रियली गुड फॉर्म एज़ वेल। ये भी होता है, बैटिंग बॉलिंग वो फॉर्म में थी। उमर ज़ई बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेटली उमर ज़ई ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं ठीक है। और आज यू कैन से कि नूर का बुरा दिन था, वरना नूर एक ओवर में इतने रन खाता नहीं है, बस आज उसका बुरा दिन था। और किस्मत ख़राब कि आज जिस दिन उसका बुरा दिन था, मैच भी ऐसा था कि अफ़गानिस्तान को जीतना ही जीतना था टू रिमेन अलाइव इन द सीरीज़। क्रिकेट इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।